कोलकाता हाई कोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। 37 समुदायों का ओबीसी वर्गीकरण रद्द कर दिया गया है। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, मैं आपके साथ नौशबा खान। खबर विस्तार से। कोलकाता उच्च न्यायालय यानी कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को 2010 के पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने अधिनियम के लाभ पर रोजगार प्राप्त किया था और उस तरह से कि आरक्षण के कारण पहले से ही सेवा में थे, वे प्रभावित नहीं होंगे। न्यायमूर्ति तपावर चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कांधापीठ ने राज्य में ओबीसी प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया। इस फैसले का असर 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्रों पर पड़ना तय है। कोर्ट ने कहा, राज्य आयोग ने 2010 में कुछ धार्मिक समुदायों को ओबीसी के रूप में अभिसूचित करने में अनुचित जल्दबाजी की थी। वर्ष 2010 में सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने के न्यायालय का फैसला 2011 में राज्य में सत्ता में आए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार के लिए एक झटका है, क्योंकि वह वर्तमान सरकार के शासन के तहत दिए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को लगभग अमान्य कर देता है। न्यायालय की उस याचिका पर फैसला दे रहे थे जिनमें पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण अधिनियम 2012 के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी गई थी, जो सार्वजनिक कार्यों में आरक्षण प्रदान करता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री के सार्वजनिक घोषणा को वास्तविकता बनाने के लिए 77 वर्गों के वर्गीकरण के लिए सिफारिश करने में आयोग और राज्य ने उचित जल्दबाजी और बिजली की गति से काम किया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग ने एक राजनीतिक रैली में की गई मुख्यमंत्री के इच्छाओं को पूरा करने की बहुत जल्दी में है। सूचियों में शामिल करने के लिए अवैध आमंत्रित करने के लिए आयोग द्वारा कोई उचित जांच नहीं की गई थी और सूची के कथित तैयारी के बाद भी बड़े पैमाने पर लोगों से आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। अपने आदेश में अदालत ने पश्चिम बंगाल पिछड़े वर्ग यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा सेवाओं और पदों में रिक्तियों और आरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के रूप में दिए गए आरक्षण के लिए 37 वर्गों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने बताया कि राज्य द्वारा ओबीसी के उप वर्गीकरण के सिफारिश राज्य आयोग को दरकिनार कर दी गई थी और आरक्षण के लिए अनुसूचित 42 वर्गों में से 41 मुस्लिम समुदाय थे। न्यायालय ने कहा कि आयोग का प्राथमिक और एकमात्र विचार धर्म विशिष्ट सिफारिश करना था। ऐसे धर्म विशेष सिफारिशों पर पर्दा डालने और उन्हें छिपाने के लिए आयोग ने ऐसा सिफारिशों के पीछे के वास्तविक उद्देश्य को छिपाने के लिए पिछले वर्गों को आरक्षण देने के दिखावटी उद्देश्य के लिए रिपोर्ट तैयार की है। इनमें से कहा गया है कि इसके उद्देश्य धर्म विशिष्ट आरक्षण देना था। पीठ ने माना कि जबकि आयोग ऐसे रिपोर्टों के माध्यम से ये दिखाने के इरादे रखता है, हालांकि राज्य और आयोग ने अदालत के सामने इस पर भरोसा नहीं किया कि उसने 1993 के अधिनियम के धारा 16 के साथ पढ़ी गई धारा 9 का अनुपालन किया था। इस न्याय का मानना है कि मुसलमानों के 77 श्रेणियों को पिछड़ा वर्ग के रूप में चुना जाना मार्ग रूप से मुस्लिम समुदाय का अपमान है। इस न्याय का मानना है कि इस आदेश के मुक्त नहीं कर सकते। समुदाय को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एक वास्तु के रूप में माना गया है। ऐसा कहा गया है कि ये उन घटनाओं के से स्पष्ट है जिसके कारण 77 वर्गों को ओबीसी के रूप में पहचाना गया और उन्हें वोट बैंक के रूप में शामिल किया गया। चुनावी लाभ के लिए समुदाय में वर्गों के पहचान ओबीसी के रूप में करने से वह संभावित राजनीतिक प्रतिष्ठान के दायरे पर निर्भर हो जाएगा और पराजित हो सकता है और अन्य अधिकारों से वंचित हो सकता है। ऐसे आरक्षण लोकतंत्र और समग्र रूप से भारत के संविधान का भी अपमान है। इनमें कहा गया है कि
विवादित अभिसूचना को वैध होने के लिए जनता के लिए और राजपत्र में उपलब्ध होना आवश्यक है और इस मामले में राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई प्रयास नहीं की गई है। जब तक राजपत्र में अभिसूचना शामिल ना हो और उसे जनता के लिए उपलब्ध ना कराया जाए, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि अभिसूचना विवादित प्रकाशित हो गई है। हालांकि मौजूदा मामले में अभिसूचना और सार्वजनिक रिपोर्ट का कोई प्रकाश नहीं हुआ था और इस तरह कोई भी प्रतिक्रिया या आपत्ति दर्ज नहीं कर सका। आइए देखते हैं इस पे पीएम नरेंद्र मोदी का क्या कहना। आज ही कोलकाता हाई कोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। यही लोग कहते हैं साथियों, ये खान मार्केट गैंग ये पापी की भागीदार है। यही लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग लगातार सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, बदले में वोट मांग रहे हैं। ये लोग देश के बजट का 15% माइनॉरिटी के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। ये लोग बैंकों से मिलने वाले लोन वो भी धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर सरकारी टेंडर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की एंट्री करवाना चाहते हैं। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं। अपने इसी वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने देश भर में घुसपैठियों को बसा दिया है। यही लोग हैं जो दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं। यही लोग हैं जो 3 तलाक के खिलाफ कानून उसका विरोध करते हैं। तुष्टीकरण में एक से बढ़कर एक है। और इसी के लिए इन्होंने एक साथ आकर इंडी गठबंधन बनाया है। और साथियों, अब ये खान मार्केट गैंग के पास एक ही रास्ता बचा है। मोदी जितनी बार मुसलमान शब्द बोले उसको कह देना सांप्रदायिकता का भाषण कर रहा है। साथियों, मैं जब इनकी घोर सांप्रदायिक हरकतों को हकीकतों के द्वारा, तथ्यों के द्वारा एक्सपोज कर रहा हूं तो इनका पूरा इकोसिस्टम चिल्लाता है कि मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है। भाइयों बहनों, मुझे चिंता इस देश की है। आप आजादी के पहले के दिन देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक के बाद एक ऐसी ही हरकतें शुरू की थी जिसका परिणाम हुआ देश के टुकड़े हो गए, धर्म के आधार पर हो गए।